जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में, हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद करीब 100 घंटे बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से दावा छोड़ दिया है। ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने ऐलान किया है कि एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। सीएम शिंदे ने खुद को महाराष्ट्र का लाडला भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को आश्वस्त किया है कि शिवसेना की वजह से सरकार बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में, हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। एकनाथ शिंदे के सीएम की कुर्सी पर दावा छोड़ने के बाद अब महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज लीडर देवेंद्र फडणवीस की वापसी तय मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो महायुति में अंदर खाने चीजें तय होने के बाद ही एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने देखी और उससे ये पता चल रहा है कि वो अब ये समझने लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। बार बार वो दोहराते थे कि मैंने 2.5 साल काम किया है, अच्छा काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने मुझे मदद की, केंद्र ने मदद की, मतलब अपना एक जो कार्यकाल जो है उसका ब्यौरा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो गया है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि चुनाव के दरमियान वो हमारे एक नेता है, उनके चेहरे पर हम ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, और ये कहा था कि भाई आगे चल के निर्णय लेंगे। लेकिन बात तब ऐसे सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिलना था मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई। अभी उन्हें लगता है कि भाई जो कुछ है हम ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो काम था एकनाथ शिंदे जी का, वो काम अब हो गया। काम हो गया तो अभी एकनाथ शिंदे जी का कोई मतलब जरूरत ही नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है तो उन्हें बाजू में कर दिया। तो ये भाजपा की नीति है कि जब उनको कोई काम होगा तो वो इस्तेमाल करते, काम पूरा हो जाता है तो लोगों को बाजू में कर देते। संसद के सत्र के बीच दिल्ली में आज सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। शिंदे गुट के सभी सांसदों ने भी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो शिंदे की तरफ से नई सरकार में गृह विभाग देने की मांग की गई है। महायुति 1.0 में ये विभाग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा था। इसके अलावा सीएम शिंदे ने कुछ और महत्वपूर्ण विभाग पार्टी को मिलने की मांग की है। फडणवीस के पास गृह के साथ साथ कानून और न्याय के साथ
जल संसाधन, कमांड एरिया डेवलपमेंट के अलावा एनर्जी और प्रोटोकॉल के विभाग थे। इतना ही नहीं, अन्य शर्तें राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनावों से जुड़ी हैं। शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने अपने गृह नगर ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एकनाथ शिंदे कई मौकों पर भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.5 साल में 10 साल जितना काम किया। उन्होंने बार बार पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया और खुद को कॉमन मैन के तौर पर पेश किया। सूत्रों की माने तो शिवसेना को महायुति 2.0 सरकार में कई अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। शिंदे के सीएम की रेस से हटने के बाद अब तय है कि डिप्टी सीएम का पद शिवसेना को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि शिवसेना की ओर से डिप्टी सीएम कौन बनता है। सरकार में फॉर्मूला 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का रहने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके करीबी दादा भूसे वहीं मौजूद थे। दादा भूसे के अलावा शंभुराज देसाई का नाम भी चर्चा में है। अभी तक महायुति 2.0 का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके अनुसार 22 मंत्री बीजेपी, 12 शिवसेना और 10 मंत्री अजीत पवार की पार्टी को मिलेंगे। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुरानी कैबिनेट लगभग 22% रिपीट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।